बिजली बिल भरने वालों के लिए खुशखबरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। सरकार ने नई बिजली नियम लागू किए हैं जिनमें स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफी योजना और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बचत की पहल शामिल है। बिहार में जमीन मालिकों को सरकार ने दी राहत, 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन पर मिलेंगे जमीन के कागजात। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़े लगभग 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा का डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग हो चुका है। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि आवेदन के 72 घंटे के भीतर मालिकाना दस्तावेज ऑनलाइन पर मिल जाएंगे। हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, एमपी के 30% स्टूडेंट ने चुना हिंदी मीडियम एमबीबीएस का ऑप्शन। मध्य प्रदेश में हिंदी एमबीबीएस की शुरुआत एक अहम कदम है, जिसके कारण ये हिंदी मीडियम एमबीबीएस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा याचिका की सुनवाई 6 दिसंबर 2024 को होगी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण सस्ती दरों पर लिया जा सकेगा। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे ने किए 5 बड़े वादे, बताया एनडीए की सरकार बनी तो लोगों को मिलेगी सुविधा। आइए जानते हैं एक एक करके उन्होंने क्या वादे किए हैं। उन्होंने कहा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, बेटा और बेटी दोनों परिवार के स्तंभ हैं, इसलिए बेटियों के साथ बेटों को भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वरिष्ठ पदों पर महिला अधिकारियों के साथ महिला पुलिस कर्मियों से लैस पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर हम सत्ता में आते हैं तो महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार नहीं गिरी होती तो अब तक किसान कर्ज मुक्त हो गए होते, लेकिन जब हम सत्ता में वापस आएंगे तो हम कृषि उपज को एमएसपी देंगे। अगले 5 वर्षों तक महाराष्ट्र में जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। हमारी सरकार दाल, चावल, चीनी, तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित, बीजेपी ने किया भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद बहुमत से पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस पर बड़ा फैसला, अब कार जीप वाले लाइसेंस से चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा कि हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन को चला सकता है। तेलंगाना में शुरू हुआ जातिगत जनगणना, हर वर्ग के आंकड़े होंगे शामिल। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि सर्वेक्षण टीम लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी। इसका मकसद लोगों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जातिगत आधार पर एकत्र करना है, जिसके आधार पर समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर भड़के एलजी सिन्हा, जारी किए सख्त आदेश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के घरों पर चलेगा बुलडोजर और निर्दोषों की हत्या करने वालों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को बाजार की सलामी, सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तेजी के साथ हुए बंद। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है। छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए ग्राउंड जीरो पर रेलवे अफसर मौजूद, प्रयागराज जंक्शन में विशेष इंतजाम किए गए। यहां यात्रियों को लाइन लगाकर ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है। ट्रेन रवाना होने से पहले कोच के दरवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। रेलवे पुलिस के जवान ट्रेन में दाखिल होकर लोगों को जगह दिला रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे पति फहद अहमद के लिए स्वरा भास्कर भी एक्टिव, लोगों से की अपील। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने पति फहद अहमद के चुनाव प्रचार के लिए जनता से आर्थिक मदद मांगी है। उनके पति फहद अहमद ने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया है, जिसका लिंक स्वरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्राउड फंडिंग के जरिए अब तक 1 लाख रुपए मिले हैं। फहद अहमद ने 35 लाख रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से एमयूडीए मामले में पूछताछ जारी, लोकायुक्त पुलिस के सामने हुए पेश। मुख्यमंत्री पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी बीएन पार्वती पर 14 जगहों का आवंटन किए जाने में अनियमितताओं का आरोप है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का घोषणा पत्र जारी, लड़की बहन योजना में प्रति माह मिलेंगे 2100 रुपए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बारामती में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। माझी लड़की बहन योजना के तहत मौजूदा 1500 रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करने का वादा किया गया है।
जेडी वेंस होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, भारत से है कनेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने ओहायो से सीनेटर जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश चटगांव में विवादित पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव, 12 पुलिसकर्मी घायल। दरअसल शॉपिंग सेंटर में स्टोर के मालिक उस्मान अली ने इस्कॉन के बारे में फेसबुक पर भद्दे पोस्ट किए, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। प्रशासन के द्वारा 144 लगा दी गई है। इलाके में तनाव चल रहा है। आपसी मुठभेड़ में कई पुलिस वाले सहित बांग्लादेशी हिंदू घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब में वन क्षेत्र बढ़ाएगी भगवंत मान सरकार, जापानी एजेंसियों से मिलाया हाथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों की संख्या बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जापानी एजेंसियों के साथ काम करने का फैसला लिया है, जिसकी लागत 792 करोड़ रुपए आंकी गई है। हरियाणा में अब ढाबों पर नहीं रुकेगी बसें, रोडवेज नियमों में हुआ बदलाव। परिवहन मंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि रोडवेज बसें हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत एवं पर्यटन विभाग के ढाबों पर ही रोकना सुनिश्चित करें। महिलाओं को मुफ्त यात्रा, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद कांग्रेस ने जनता को दी 5 गारंटी। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जो किसान नियमित ऋण भुगतान करते हैं उनको 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कांग्रेस ने जातिवार जनगणना कराने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा हटाने का प्रयास करेंगे। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं भी लोगों को दी जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 4000 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। लंका प्रीमियर लीग के बाद अब होगा लंका T10 क्रिकेट लीग। दिसंबर में खेला जाएगा पहला सीजन। श्रीलंका के प्रमुख स्थलों में एक प्रतिष्ठित पहाड़ी राजधानी कैंडी में लंका T10 सुपर लीग का पहला संस्करण खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के सभी मैच 12 से 22 दिसंबर तक कैंडी के पल्ले के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया में वापसी के रास्ते पूरी तरह बंद। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आया बड़ा अपडेट। टखने की चोट से रिकवरी कर रहे शमी को अब साइड स्ट्रेन की इंजरी हो गई है। इससे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उनके खेलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 84.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। नवंबर के शुरुआत में कारोबार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया 14 पैसे गिरकर 84.23 के लेवल पर आ गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसकी खास वजह बताई जा रही है। टाटा स्टील Q2 रिजल्ट। सितंबर तिमाही में टाटा स्टील की मजबूत वापसी, घाटे से मुनाफे पर लौटी कंपनी। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने 758 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 6511 करोड़ का घाटा हुआ था। धुएं की कोई सीमा नहीं, पाकिस्तान पंजाब के मंत्री ने कहा, मिलकर कदम उठाने की जरूरत। पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI लेवल 1900 तक पहुंच गया है, यानी दिल्ली से करीब 4 गुना अधिक एयर पॉल्यूशन। इसको लेकर पाकिस्तानी पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान, खासकर दोनों पंजाबों को मिलकर एक संयुक्त योजना बनानी चाहिए ताकि वे बढ़ते हुए धुएं की समस्या को हल कर सकें। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।